सो गाइस तलब का न्यू वीडियो आ चुका है। सो आओ अपन फटाफट से देखते हैं। स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं। फाइनली सुकुना वर्सेस यूजी एंड हिगुरुमा फाइट शुरू हो चुका है। हाँ भाई, इट्स बीन मोर देन 1.5 मंथ्स। कब से दिखा के रखा था, स्टार्ट ही नहीं किया था, फाइनली अभी ये शुरू हो चुका है। चाय पीते पीते देखेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता चला, जैसे यूजी एंड हिगुरुमा कैसे फाइट करेंगे, वो लोग कैसे सुकुना के अगेंस्ट जीतेंगे, वो जो प्लानिंग वगैरह की सब कुछ इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग को पता चला। नॉट ओनली दैट, फाइनली गोजो को मेंशन किया गया इस वाले चैप्टर के अंदर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंशन है। और ऊपर से सुकुना के अगेंस्ट फाइट स्टार्ट हो चुका है। इस वाले वीडियो के अंदर मैं A to Z जितने स्पॉयलर्स मैं सब कुछ कवर करने वाला हूं। तो शुरू करने से पहले मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चल बटन सब्सक्राइब कर लो यार। तुम में से 68% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया। मेरे को तो इतने भी नहीं करते। होने में 1 महीना बाकी है, तो 7 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना। तो प्लीज मेरे 40,000 आरिगातो गोजाइमास। यहाँ पर चैप्टर की स्टडी में हम लोग देखते हैं यूजी एंड हिगुरुमा सुकुना के अगेंस्ट फाइट करने के लिए आ चुका है। बट हम लोग सडनली देखते हैं फ्लैशबैक्स। हम लोगों ने देखा एक ही जगह पे सारे के सारे सोर्सर्स थे और वहां पर सारे मिलकर प्लान कर रहे थे कैसे वो लोग सुकुना के अगेंस्ट फाइट करेंगे। पहले हम लोगों ने देखा वो लोग प्लान करते हैं अबाउट केंजो को, जब केंजो को अपना गार्ड डाउन करेगा तब जाके यूता स्लैश करके खत्म कर देगा। बट ये तब भी करेगा जब गोजो हार जाएगा, जो एक्चुअली में हम लोगों ने होते हुए देखा लास्ट वाले चैप्टर के अंदर। और वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे यूता केंजो को मार के हरा के एकदम से वापस आ जाएगा, बिकॉज़ वहां पर उन लोग यूता की जरूरत है। यूता इज सो वेरी मच पावरफुल, प्लस उसके पास बहुत ज्यादा कर्स्ट एनर्जी है, तो केंजो को हरा के जल्दी वापस आना वाज एक्सपेक्टेड। आगे हम लोगों ने देखा जो हमारी म्यूआ है वो कटारा से फाइट नहीं कर सकते, बिकॉज़ उसने बाइंडिंग वो करके रखा शिबुया के अंदर। उसने बोला था आई एम पुटिंग एवरीथिंग माय प्रेजेंट एंड फ्यूचर इनटू दिस। तो केंजो के अगेंस्ट उसने अपना 100% दिया एंड दैट्स द रीजन शी कांट wield a katana। तो म्यूआ हमको फाइट में ज्वाइन नहीं कर सकती है। एंड सेम विद कामो। कामो वहां पर मीटिंग में था और वहां पर वो बोलता है तुम लोग मुझे माफ कर दो, मैं इस मिशन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपने फैमिली को देखना है। और वो प्लान कर रहा था वो अपने फैमिली को लेकर देश को छोड़ के चला जाएगा। और हमें से कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कामो को प्ले बिग पार्ट इन फ्यूचर। चलो भाई, हिगुरुमा बोलता है वो काशिमो के पीछे जाएगा, वो अपना कर्स्ट टेक्निक यूज करके सुकुना के कर्स्ट टेक्निक को कैप्चर करेगा। और इतना नहीं, हिगुरुमा ने ये भी मेंशन किया वो सुकुना को डेथ पेनल्टी देगा, जिससे वो एग्जीक्यूशनर का जो सोर्ड है वो यूज कर पाएगा। और तुम लोगों को पता है ये सोर्ड कितना ज्यादा खतरनाक है, थोड़ा टच लगेगा और खत्म भाई। बट यहाँ पर सुकुना इज सो वेरी मच पावरफुल, उसको इतनी आसानी से वो लोग तो नहीं हराने वाला है भाई। आगे हम लोग देखते हैं कुसाका हिगुरुमा से पूछता है जो तुम एक्चुअली बोल रहे हो वो क्या सच्चे में सुकुना के ऊपर काम करेगा या फिर मेरे को नहीं लगता। सब कुछ डिपेंड करता है जजमेंट के ऊपर, जजमेंट कौन सा चार्ट यूज करेगा और कौन सा नहीं करेगा। और यहाँ पर यूजी ये भी मेंशन करता है अभी तक सुकुना ने 3 बार स्विच करके रखा है, तीनों बार बहुत सारे लोगों को मार के रखा है। और आगे हिगुरुमा फाइनली समराइज करता है सुकुना ने अभी तक कितने क्राइम्स करके रखा है, और यहाँ पर गोजो को मेंशन किया गया। बट आगे डिस्कस करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट स्पॉन्सर। 14,000 आ गए, 20,000 आ गए, मैंने बस डिपॉजिट। अटेम्प्ट मर्डर ऑन गोजो सातोरू, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेंशन किया गया अटेम्प्ट मर्डर, यहाँ पर बोला नहीं गया कि एकदम से मार दिया। अब ये देखने के बाद एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट गोजो सातोरू की या गोजो अभी तक मरा नहीं, वो अभी भी जिंदा है, ही स्टिल ब्रीथिंग। अगर वो मर जाता तो यहाँ पर हिगुरुमा बोलता कि या सुकुना ने गोजो को मार दिया, ये एलिगेशन लगा था। बट यहाँ पर ये एलिगेशन नहीं लगा, यहाँ पर ये एलिगेशन लगा अटेम्प्ट मर्डर ऑन गोजो सातोरू। अब ऐसा हो सकता है हिगुरुमा यहाँ पर एकदम पास्ट की बात मेंशन कर रहा है, जब सुकुना ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गोजो के ऊपर अटैक किया था। हम लोगों ने देखा फर्स्ट एपिसोड के अंदर, बिकॉज़ ये तो बस स्पॉयलर से पूरा चैप्टर आने के बाद हम लोग को बाकी पता चलने वाला है। फिर हिगुरुमा ने मेंशन किया जुबलिन होम में एकदम से इटरुरी को मर्डर कर दिया था। बट ये अटेम्प्ट मर्डर का केस हो सकता है बिकॉज़ वहां पर यूजी वापस आ चुका था। ऊपर से एक और एलिगेशन लगा गया अटेम्प्ट मर्डर ऑन फुशिगोरो मेगुमी। और ये सारे एलिगेशन को छोड़ के भी शिबुया में जो किया सुकुना ने सब कुछ मेंशन किया, जैसे सुकुना मर्डर 2 हाई स्कूल गर्ल्स, अटेम्प्ट मर्डर ऑन सेवरल सिटीजंस, मर्डर ए कर्स यूजर विद ए साइड टेल एंड कमिटेड अर्सन। तो ये सारे के सारे चार्जेस हिगुरुमा लगाने की सोच रहा है। अब यहाँ पर हिगुरुमा ने ये भी मेंशन किया सुकुना ने जो मेगुमी की बॉडी को टेक ओवर किया, मेगुमी को जो हार्म किया, इसकी वजह से भी चार्ज हो सकता है, प्लस कंप्लीट मर्डर प्लस स्टीलिंग ए डेड बॉडी। ये सारे के सारे चार्जेस यार सुकुना के ऊपर लग सकता है। बट ये सब कुछ डिपेंड करता है मेगुमी अभी फिलहाल किस हाल में। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हिगुरुमा ने तो मेंशन किया कि सुकुना ने अभी तक कितना गलत काम करके रखा। बट इसके बाद हिगुरुमा ये भी मेंशन करता है कि जो गलत काम सुकुना ने किया इसके अकॉर्डिंग कैसा सजा उसको मिलने वाला। एक मर्डर के लिए सर्विंग प्रिजन फॉर 10 to 15 इयर्स, 2 मर्डर्स के लिए लाइफ सेंटेंस और डेथ पेनल्टी, और 3 मर्डर्स के लिए एकदम डायरेक्ट डेथ पेनल्टी है। इसको छोड़ के और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड वी ऑल नो सुकुना ने अभी तक कितना ज्यादा क्राइम करके रखा है भाई। आगे ये सब सुनने के बाद कुसाका बोलता है कि ये नॉर्मल जजमेंट भी हो, ये सारे क्राइम को ऐड करने पर या सुकुना को एक डेथ पेनल्टी मिलने वाली है फॉर श्योर। बट यहाँ पर आगे एक ट्विस्ट है, जो हिगुरुमा है उसे कर्स टेक्निक के अकॉर्डिंग जो जजमेंट है वो एक टाइम पे एक क्राइम को पिक करेगा और उसके ऊपर अपना फैसला देगा। जो चार्जेस है, जो पेनल्टीज है, वो एक एक करके होता है। एक जजमेंट कंप्लीट होगा, फिर इसके ऊपर उसका पेनल्टी देगा, फिर सेकंड वन, फिर थर्ड वन, ऐसे करके स्टार्ट होता है। एक साथ तीनों नहीं होगा। यहाँ पर मेरे को लगता है जो पॉइंट ऐड कर दे इसकी वजह से यार फाइट के अंदर बहुत प्लॉट्स हम लोग देख सकते हैं, प्लस ये जो फाइट है बहुत लंबे टाइम तक चल। मान ले एक बार उसने डेथ पेनल्टी, मतलब वो भी जो उसका डेथ पेनल्टी वाला जो पावर है उसको यूज किया, उसके बाद भाग गया सुकुना या उतने मार दिया इसको, क्या करेगा? मोस्ट प्रोबब्ली ऑफ कोर्स हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर फाइट करेगा तो बहुत लंबे टाइम तक तो चलेगा, इट्स ऑब्वियस। प्लस ये जो पॉइंट है एक एक करके डिसाइड करेगा कि क्राइम को, तो यार इट्स गोना बी अ लॉन्ग राइड। ये सारे पॉइंट्स के बाद भी एक और पॉइंट हिगुरुमा ऐड करता है, जो छोटी मोटी क्राइम है ना उनको एकदम से निकल जाता है, जो बड़ा क्राइम है वो, एज एग्जांपल तुम अगर किसी को चाकू से स्टैप कर रहे हो वो तो क्राइम के अंदर आएगा। बट एट द सेम टाइम जो पर्सनल प्रॉपर्टीज के अंदर डैमेज होंगे वो भी इंक्लूड होने वाला है। अगर सुकुना ने 100,000 लोगों को एक साथ मार के रखा है, ये सारे मर्डर वाले क्राइम को अलग वे पुट। बट देखो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि नहीं, सुकुना ने मारा था, इस बॉडी पे कौन है? मेगुमी की बॉडी है ना वो, तो एट द एंड कत्ल का नाम किस पे जाएगा? बस ये रहेगा कि सुकुना ने जस्ट कंट्रोल किया था, नॉट मारा मेगुमी ने है। सुकुना जस्ट उसकी बॉडी कंट्रोल कर रहा है। समझ रहे हो गाइस? यहाँ पे सुकुना कैसे बच सकता है?
के ऊपर हमला किया, बिल्डिंग के ऊपर हमला किया, वो लोग मर गए, तो लोगों के डेथ्स के ऊपर चार्जेस नहीं लगेंगे, जो प्रॉपर्टी को डैमेज किया उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे। तो यहाँ पर डेथ पेनल्टी इस साइड से बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। और इन सबके बाद भी एक और प्रॉब्लम है, सुकुना ने अभी तक जितना खतरनाक क्राइम करके रखा है वो हियन इरा में करके रखा है, जो 1000 साल पुराना है। बट यहाँ पर जो मॉडर्न लॉ है वो क्रिएट होता है 1862 के बाद। बट सुकुना के क्राइम्स तो इससे पहले किए, 794 AD की बात कर रहा है हियन इरा, तब कोई मॉडर्न लॉ था ही नहीं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और यूजी एंड हिगुरुमा इसके बारे में डिस्कस करता है कि पुराने टाइम में 1000 साल पहले सुकुना ने जितना क्राइम करके रखा है वो इंक्लूड होने वाला या फिर नहीं। और सुकुना कुछ टाइम में कोई ऐसा लॉ था ही नहीं, और सुकुना अपने आप को किंग ऑफ कर्सेस समझता है, तो वो वहां का किंग है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इस साइड से मेरे को लगता है कि सुकुना के जो पुराने पास्ट क्राइम है उससे यार वो बच जाएगा इजीली, बिकॉज़ एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर सिटी, एक पर्टिकुलर स्टेट या फिर एक पर्टिकुलर कंट्री में जो किंग होता है उसको किसी चीज के लिए किसी को जवाब नहीं देना पड़ता कि मैंने ये किया वो किया, ये क्राइम किया। नो भाई, जो किंग है वो राजा है, उसके ऊपर कोई लॉ नहीं लगता, वो खुद लॉ बनाता है। तो अगर ऐसे ही चलेगा तो सुकुना यहां से बच जाएगा, बिकॉज़ ही इज किंग ऑफ कर्सेस, तो हजारों साल पहले जो करके रखा है कुछ नहीं होने वाला उससे। और ऊपर से जो जजमेंट है जो सुकुना को अपने क्राइम के लिए जज करने वाला है वो एक शिकिगामी है जो हिगुरुमा के कर्स टेक्निक के साथ इक्विप्ड है। तो अगर हिगुरुमा को लगेगा कि ये इम्पॉसिबल है तो जजमेंट को भी लगने वाला है कि ये इम्पॉसिबल है भाई, अगेन सुकुना बच जाएगा। और ये सब बातें मैं खुद से नहीं बोल रहा, ये स्पॉयलर्स के अंदर है भाई। और इन सब के बाद भी हिगुरुमा ये मेंशन करता है अगर सुकुना गिल्टी साबित हो भी जाए, हिगुरुमा यहाँ पर एकदम से श्योर नहीं कि सुकुना का कौन सा कर्स टेक्निक एकदम से जाने वाला है, द 10 शैडो या फिर मिजुशी जिसको हम लोग श्राइन के नाम से जानते हैं। फिर एकदम से हम लोग पास्ट के जो फ्लैशबैक्स है वहां से हम लोग रिसेंट टाइम में आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं मेई अपने जो क्रोस है वो यूज करती है सुकुना के अगेंस्ट, बट सारे के सारे क्रोस इमीडिएटली खत्म हो जाते हैं भाई। और हमारी मेई में सारे के सारे क्रोस को दूर से देख रही थी डिस्ट्रॉय होते हैं, और वो बोलती है केन्या को सुकुना एंड गोजो के ऊपर ये काम आने वाला है। फिर आगे देखते हैं खतरनाक फाइट जिसमें हम लोग वेट कर रहे थे, सुकुना वर्सेस हिगुरुमा एंड यूजी। हिगुरुमा अपने हैमर को यूज करके स्टेंसेस को एकदम से डिस्ट्रॉय कर लेता है, और यूजी टरूरी अपने अटैक को यूज करके सारे स्टेंसेस को अलग-अलग हिस्सों में बांट के सुकुना को अटैक करता है, एंड हिगुरुमा फाइनली मैनेजेस टू बाइट सुकुनास वेपन। और इतना ही नहीं, आगे हम लोग फाइनली देखता है यूजी द मेन कैरेक्टर एकदम से शाइन करता है और सुकुना के सामने खड़े होकर उसको एक जबरदस्त पंच देता है जिससे सुकुना की पूरी बॉडी शेक करने लगता है भाई। हम लोगों ने पहले से देखते हो जो यूजी है उसका पंच कितना खतरनाक है, और यहाँ पर वो सुकुना फिजिकली बहुत पावरफुल है। सुकुना शॉक हो जाता है कि अभी मेरे साथ हुआ क्या है। और आगे फाइनली हाउ